जी हां दोस्तों, गजब हो गया। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री चले थे राहुल से भिड़ने। राहुल ने लगाई ऐसी लंका कि हाथ बांधकर मांगने लगे माफी। देखते रह गए डीएम और एसपी और पूरी की पूरी जनता। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो दोस्तों, आखिर वो कौन से भारतीय जनता पार्टी के सेल्फ क्लेम्ड सुपरमैन मंत्री थे जिन्होंने राहुल से भिड़ने की हिमाकत कर दी और फिर माफी मांगना पड़ गया? आखिर राहुल गांधी से भिड़कर वो दर्शाने की कोशिश क्या कर रहे थे? मगर राहुल से भिड़ तो गए, लेकिन उसके बाद का जो हश्र हुआ तो फिर माफी मांगने पर मजबूर क्यों हुए? क्या है ये पूरा का पूरा माजरा? एसपी और डीएम के सामने राहुल ने कैसे लंका लगाई और क्या कुछ कहा, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, मौजूदा वक्त में पिछले 11 वर्षों से नेहरू, गांधी या गांधी फैमिली को निशाने पर लेना, उनकी बेइज्जती करना, महात्मा गांधी को निशाने पर लेना, उनकी बेइज्जती करना, नेहरू को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना, उनकी बेइज्जती करना, गांधी परिवार से उलझना एक फैशन सा सत्ता पक्ष के लिए बन गया है। उन्हें लगता है कि जो जितना गांधी परिवार की बेइज्जती करेगा उसे उतना प्रमोशन मिलेगा। वो बीजेपी आला कमान में बैठे हुए वो दो लोग खुश होंगे कि वाह क्या सीन है। वैसे इन शब्दों को आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी के। मगर ऐसे में दोस्तों, राहुल गांधी से भिड़ते हुए आपने निशिकांत दुबे को देखा संसद के भीतर। कहते हैं ओ राहुल, जबकि वो विपक्ष के नेता हैं सदन के अंदर, प्रोटोकॉल मंत्री वाला है। मगर ये गमरपन और जहालत ही तो है, क्योंकि उनको यही सिखाया गया भिड़ो तुम, हम तुम्हें प्रमोट करेंगे। अब दोस्तों, राहुल गांधी रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। रायबरेली के अंदर दिनेश प्रताप सिंह जो लगातार हार रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, राहुल गांधी से भिड़ने लग गए दोस्तों। और भिड़े ऐसे, सबसे पहले आपको छोटा सा 9 सेकंड का वीडियो दिखा देते हैं कैसे राहुल से भिड़ने की कोशिश करते हुए बीजेपी के मंत्री वहां पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आवाज साफ तो नहीं, मगर आपको बताता हूं कि हुआ क्या। दरअसल राहुल गांधी जब रायबरेली के दौरे पर गए तो पहले दिन ही बीजेपी के मंत्री को लगा कि साहब बीजेपी में आने के बाद कुछ खास तो हो नहीं पा रहा है, इसलिए अब राहुल के नाम पर, गांधी परिवार के विरोध के नाम पर कुछ सुर्खियां बटोरी जाए और बीजेपी आला कमान के निगाह अपनी तरफ खींची जाए। ऐसे में उन्होंने क्या किया? पहले दिन राहुल गांधी की गाड़ी के सामने जाकर के बैठ गए थे। राहुल गांधी की गाड़ी के सामने काले झंडे दिखाने की कोशिश करने लगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऐसे अभद्र पोस्टर लेकर के, भाई बहन के रिश्ते को तार तार करने वाले पोस्टर लेकर के बैठ गए, जिसे न मैं आपको दिखा सकता हूं न बता सकता हूं। और बाद में पुलिस ने कैसे उनको खदेड़ा वहां से, जबकि पुलिस बीजेपी सरकार की है, प्रशासन बीजेपी सरकार का उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद जब इस बैठक में जिसकी आवाज आपने सुनी, राहुल गांधी के साथ उलझने लगे। ये कह रहे हैं कि साहब, राहुल गांधी ने कहा कि साहब डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ काम हो रहा है उसको लेकर के इस तौर पर चीज़ें की जाए, ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी वहाँ के सांसद हैं। डीएम से पूछने लगे कि साहब बजट क्यों नहीं खर्च हो रहा, जितना बजट हम दे रहे हैं। इस पर बीजेपी के मंत्री राहुल से उलझने लगे। राहुल गांधी ने कहा देखो भाई, इस बैठक का अध्यक्ष सांसद होता है और मैं यहां का सांसद हूं, इसलिए इस अधिकार से बोल रहा हूं। अब देखिए, ये बैठक प्रशासनिक बैठक थी। इस बैठक में डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कुछ योजनाएं हैं, कामकाज उससे जुड़े हुए, क्योंकि इसमें डीएम थे, इसमें एसपी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, महज 3 राजनेता थे, राहुल गांधी, दूसरा अमेठी के किशोरी लाल और तीसरा हारे हुए राहुल गांधी के सामने, सोनिया गांधी के सामने और मौजूदा वक्त के बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश प्रताप सिंह को लगा कि साहब राहुल से उलझ जाओ, राहुल को कुछ भी बोल दो, राहुल सब 100 में आदमी है, कुछ कहेंगे नहीं। मगर राहुल गांधी ने लंका लगा दी। राहुल ने कहा होशियारी नहीं है, ये बैठक सांसद उसका अध्यक्ष होता है, सांसद के हिसाब से बैठक चलेगी। कहने लगे दिनेश प्रताप जी, कह रहे साहब आप भी तो लोकसभा के अंदर ऐसे ही करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कुछ बोलते हैं, आप उनकी बात नहीं मानते। गजब थितरही है दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी को कब भिड़ते हुए अपशब्दों में देखा गया। लोकसभा अध्यक्ष तो यहां तक राहुल को टोक देते हैं कि साहब आप तो टी शर्ट पहन के नहीं आ सकते, पॉकेट में हाथ डाल के नहीं खड़े हो सकते,
आप ऐसे नहीं कर सकते। जबकि राहुल गांधी के ऊपर से कैमरा हटा दिया जाता है, वो बोलते हैं तो कैमरा दूसरी तरफ रहता है, माइक बंद कर दिया जाता है, कितना कुछ नहीं होता। और कभी कभार राहुल गांधी जरूर कुछ अगर बोल रहे होते हैं लोकसभा को, अध्यक्ष उसको टोकते हैं, तो कई बार वो सॉरी बोलकर भी आगे निकलते हैं। मगर दोस्तों यहां पर दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी को सिखाने चले हैं, क्योंकि उनको यही सिखाया गया कि आप बेइज्जती कीजिए। आईटी सेल को, बीजेपी को यही सिखाया गया कि आप कुछ भी अनाप शनाप लिखते रहिए। वो बातें जो मोदी जी ने कही हैं गमरपन और जहालत में, उन बातों को राहुल पर थोप दीजिए और वही आईटी सेल के जरिए प्रचारित करते रहिए। यही तो पूरी प्रवृत्ति है, यही प्रवृत्ति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों राहुल गांधी से उलझे राहुल ने वहीं पर डांट लगाई कि खामोश रहिए, आपको जो बातें रखनी है वो रखिए, आप ये तय नहीं करेंगे, तय अध्यक्ष करेगा। और उसके बाद में उनको शायद अपनी गलती का एहसास हो गया हो सकता है दिनेश प्रताप ये सोच रहे हो कि शायद आने वाले दिनों में हालात बदलें, हवा का रुख बदले, क्या पता इंडिया गठबंधन यूपी में भी आ जाए, क्या पता इंडिया गठबंधन केंद्र में भी आ जाए, तो कम से कम उस दल के मुखिया से उलझना भविष्य के लिए, अपनी सेहत के लिए राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं होगा। और वो सॉरी बोलने लगे, हाथ बात करके गिड़गिड़ाने लग गए कि ठीक है मुझसे गलती हुई। डीएम और एसपी साहब जो वहां मौजूद थे सब हक्के बक्के। मगर दोस्तों इसके बाद कहते हैं ना, हालांकि मैं किसी को चोर नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों उस बैठक के बाद में अपने प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह ने, बीजेपी के मंत्री ने एक चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में लिखते हैं कि साहब राहुल गांधी का आपका आवभगत स्वागत सत्कार ऐसे हो रहा है रायबरेली के अंदर जैसे कोई विदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गया हो। क्योंकि उस मंत्री साहब को बीजेपी के लगता है कि साहब यहां तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, यूपी में भी है, मैं मंत्री हूं और राहुल गांधी के आवभगत में यहां पर हमारा प्रशासनिक अमला, हमारा पुलिसिया अमला इस तौर पर लगा हुआ। ये स्थिति है दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी से झगड़ा तो कर लिया और उसके बाद में माफी भी तो मांग ली। मैं दोस्तों राहुल गांधी से झगड़ने की कोशिश तो की, माफी मांगने की कोशिश तो की, लेकिन उसके बावजूद चिट्ठी लिख करके दरअसल ये दर्शाने की कोशिश की कि देखिए यहाँ का पुलिस, यहाँ का प्रशासनिक अमला तो राहुल गांधी के आवभगत में लगा है। वैसे दोस्तों दिनेश प्रताप सिंह मानसिकता से संघी या भाजपाई नहीं है, मानसिकता से समाजवादी हैं, कांग्रेसी हैं और शायद उनको वो स्तर, वो जगह वहां पर उनको मिल नहीं पा रही है जिस जगह पर इस वक्त जिस बीजेपी में है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसा करके अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं और ऐसे में वो राहुल गांधी से ही भिड़ गए। उनको लगा कि शायद राहुल को लगेगा कि साहब डेयरिंग शख्स तो है और कल को अगर साल 2 साल 3 साल के बाद पार्टी में आए तो राहुल को लगेगा कि नहीं साहब अगर मुझसे भिड़ सकता है तो फिर विरोधियों से तो और भिड़ सकता है, मोदी और शाह से भी भिड़ सकता है, लीजिए पार्टी में। हो सकता है ऐसी सोच इस वक्त दिनेश प्रताप सिंह की रही हो, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह की प्रवृत्ति भी ऐसी है दोस्तों। पिछली बार भी ऐसी ही मीटिंग थी और उस मीटिंग में ऐसे ही दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के साथ, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी के साथ में उलझने की कोशिश की थी। और मीडिया जाहिर तौर पर, मौजूदा वक्त का मीडिया तो हाथ बांधे हुए खड़ा कि अरे साहब कुछ तो कीजिए, आप थोड़ा सा तो बोलिए, हम तो उसे आपकी एक लाइन को 1000 लाइनों में विस्तार से दिन भर डिबेट करेंगे, दिन भर चलाएंगे, जिसके आपके वोट बैंक को खुशी मिले। आपका बहुसंख्यक में से जो 35% वोट बैंक है वो गदगद हो जाए, उछलने लगे। और दरअसल यही सब सोच करके आप सोचिए राहुल गांधी से उलझने की गलती डिग्री दुबे ने की, निशिकांत दुबे ने की। जिस संसद के भीतर अमित शाह ने अंबेडकर के कथित तौर पर बयान दिए गए, अंबेडकर के ऊपर जिसे अपमानित करने वाला माना गया, विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा था संसद के परिसर में और कुछ लोग वहां पर धक्का मुक्की कर रहे थे। राहुल से भी धक्का मुक्की की कोशिश की गई और राहुल ने फिर जाहिर तौर पर फिटनेस राहुल के गजब की है, फिट आदमी है। आप सोचिए कोई बकरी, बकरा, भेड़, छोटा जानवर बड़े जानवर से, बैल से जाकर टकराए, हाथी से टकराए, उलझने की कोशिश करे तो हल्का सा भी हाथी हिलेगा तो 10-20 भेड़ बकरियां तो इधर उधर तो चली जाएंगी। अब राहुल गांधी की फिटनेस ही ऐसी है कि साहब उनसे उलझने की कोशिश में राहुल हल्का सा हाथ इधर उधर भी किए तो लोग इधर उधर होंगे। दिने उस वक्त डिग्री दुबे, निशिकांत दुबे कहते हैं अरे राहुल तुमने ये क्या कर दिया,
हे राहुल, बताइए, भाषा है, ये भाषा है नेता विपक्ष, सदन के नेता विपक्ष के लिए, जिसका प्रोटोकॉल एक मंत्री का होता है। यही प्रवृत्ति है संघ की और बीजेपी की, यही है बीजेपी आलाकमान के जरिए से सिखाई गई भाषा। वैसे आप कर भी क्या सकते हैं, बीजेपी आलाकमान भी जब ऐसी भाषाओं को प्रचलन करता हुआ दिखाई दे, खुद ही ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई दे, तो उनके लोग। लेकिन दोस्तों, उस वक्त जो केस किया अमित शाह की पुलिस ने राहुल पर, सीसीटीवी फुटेज बाहर नहीं दिखाया, नहीं दिया मीडिया में कि देखिए राहुल कैसे धक्का मार रहे हैं, क्योंकि उसमें जाहिर तौर पर उनके पक्ष की फुटेज नहीं रही होगी। तो ऐसी स्थिति में जहां पर रायबरेली में भिड़ करके ऐसी गलती कर ली बीजेपी के मंत्री ने कि माफी मांगना पड़ा। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।